अगर तुम दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में अकेले खो जाओ, जहां हर आवाज तुम्हारी मौत का संकेत हो सकती है, जहां पानी भी जिंदा निकल सकता है और जहां अंधेरे में कोई तुम्हें देख रहा है लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते, क्या तुम जिंदा बाहर निकल पाओगे? ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये जगह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, धरती का सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे जीवित जंगल। लेकिन आज हम सिर्फ डर की बात नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे कि आखिर ये जंगल है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर साइंस क्या कहती है और क्यों ये जंगल पूरी मानव जाति के लिए सबसे जरूरी चीज है जो इस धरती पर मौजूद है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ज्योग्राफी समझो। ये जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये नंबर सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन इसे रियल में समझो। पूरा भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर का है, मतलब अमेज़न रेन फॉरेस्ट भारत से 1.5 गुना बड़ा है। ये 9 देशों में फैला हुआ है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। और इसमें से 60% हिस्सा सिर्फ ब्राजील में है। इस जंगल में 390 बिलियन यानी 39,000 करोड़ से ज्यादा पेड़ हैं, 16,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के, और इस जंगल में पूरी दुनिया की 10% से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 4 लाख से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, करीब 1,300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 3,000 से ज्यादा प्रकार की मछलियां और कीड़े मकोड़ों की तो गिनती ही नहीं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस जंगल में अभी भी लाखों ऐसी स्पीशीज हैं जिन्हें हमने डिस्कवर ही नहीं किया। अब इस जंगल की उम्र समझो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट करीब 55 मिलियन साल पुराना है। जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए उसके बाद की बात है ये। जब पूरी धरती का इकोसिस्टम बदल रहा था, तब इस जंगल ने अपनी जड़ें जमाई और तब से लेकर आज तक ये जंगल यहां है, हर तूफान को झेलते हुए, हर बदलाव को सरवाइव करते हुए। और इसी वजह से इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसी और जगह नहीं मिलती, क्योंकि 55 मिलियन सालों में इवोल्यूशन ने यहां ऐसी ऐसी स्पीशीज बनाई हैं जो सिर्फ यहीं सरवाइव कर सकती हैं और कहीं नहीं। अब 1925 में कर्नल पर्सी फॉसेट की कहानी, एक फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो इस जंगल के अंदर एक रहस्यमयी एंशिएंट सिटी ढूंढने गए, उन्होंने इसे नाम दिया था सिटी ऑफ जेड। उनकी थ्योरी थी कि इस जंगल के अंदर एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन कभी मौजूद थी जो हमारी समझ से परे थी। और आज साइंस उनकी बात को पूरी तरह गलत नहीं कहती, क्योंकि रीसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने प्रूव किया है कि अमेज़न के अंदर कभी बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स थीं, जिन्हें टेरा प्रेता कहते हैं, यानी डार्क अर्थ, जो इंसानों ने बनाई थी। लेकिन फॉसेट वापस नहीं आए, उनकी पूरी टीम गायब हो गई, कोई बॉडी नहीं मिली, कोई सामान नहीं। आज भी ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अब इस जंगल का क्लाइमेट सिस्टम समझो। जब तुम पहली बार इसके अंदर कदम रखते हो तो हवा अचानक बदल जाती है। ह्यूमिडिटी 90% से ऊपर होती है। साइंटिफिकली इसका मतलब है कि हवा में इतना मॉइस्चर है कि तुम्हारा स्वेट इवेपोरेट नहीं होता। स्वेट का इवेपोरेट होना ही तुम्हारे शरीर का नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म है। जब ये बंद हो जाता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फटीग आती है और शुरू होती है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी तुम्हारा दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है। डिसीजंस लेने में गलतियां होने लगती हैं, और ये इस जंगल में सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां एक गलत डिसीजन मतलब मौत। इस जंगल की कैनोपी स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी 4 लेयर्स होती हैं। पहली है इमर्जेंट लेयर, जो सबसे ऊपर होती है। यहाँ के पेड़ 60 से 70 मीटर तक ऊंचे होते हैं और यहाँ हार्पी ईगल्स और मैकॉज रहते हैं। दूसरी है कैनोपी लेयर, जो 30 से 40 मीटर पर होती है और यह सबसे डेंस लेयर है। यहाँ मंकीज, ट्यूकन्स और सैकड़ों स्पीशीज ऑफ बर्ड्स रहती हैं। तीसरी है अंडरस्टोरी लेयर, जो 10 से 20 मीटर पर होती है। यहाँ लेपर्ड्स, ट्री फ्रॉग्स और स्नेक्स रहते हैं। और चौथी है फॉरेस्ट फ्लोर, जो सबसे नीचे है और यहाँ सूरज की रोशनी का सिर्फ 1 से 2% ही पहुंच पाता है। यही वो जगह है जहां जमीन हमेशा नम रहती है, फंगाई हर जगह है और डिकम्पोजिशन इतनी फास्ट होती है कि एक मरा हुआ जानवर
कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है। अब इस जंगल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, अमेज़न रिवर। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है डिस्चार्ज के हिसाब से। इसमें हर सेकंड 2,09,000 क्यूबिक मीटर्स पानी बहता है। ये इतना ज्यादा है कि अगर दुनिया की बाकी 7 सबसे बड़ी नदियों का पानी मिला दो तो भी अमेज़न से कम होगा। ये नदी अटलांटिक ओशन में हर दिन इतना फ्रेश वाटर डालती है कि उसके आसपास 100 मील तक समुद्र का पानी मीठा हो जाता है। लेकिन इस नदी के अंदर जो जीव रहते हैं वो इसे एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। पिराना, साइंटिफिकली पिगोसेंट्रस नेटेरेरी। इनके दांत ट्रायंगुलर होते हैं, इंटरलॉकिंग होते हैं और इतने शार्प होते हैं कि स्टील वायर को भी काट सकते हैं। इनके जॉ मसल्स इनके बॉडी साइज के रिलेटिव इतने पावरफुल होते हैं कि ये अपने बॉडी वेट से 30 गुना ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं। जब ये फीडिंग फ्रेंजी में होती हैं तो पानी का रंग लाल हो जाता है। और एक डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट में एक बड़े जानवर को नदी में डाला गया और पिराना के झुंड ने उसे 5 मिनट से भी कम समय में सिर्फ हड्डियों में बदल दिया। इलेक्ट्रिक ईल, साइंटिफिकली इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। ये टेक्निकली ईल नहीं है, ये एक्चुअली एक नाइफ फिश है। इसके शरीर में 6000 से ज्यादा इलेक्ट्रोटाइड्स होते हैं जो एक साथ फायर करते हैं और 600 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करते हैं। ये शरीर का 80% हिस्सा इन्हीं इलेक्ट्रिक ऑर्गन से बना होता है और इसे ऑक्सीजन लेने के लिए हर 10 मिनट में सरफेस पर आना पड़ता है क्योंकि ये एयर ब्रीदर है। बुल शार्क, साइंटिफिकली कार्कराइनस लूकस। इसकी किडनीज में एक यूनिक ऑस्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म है जो इसे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में सरवाइव करने देती है। ये अमेज़न रिवर में हजारों किलोमीटर अंदर तक पाई जाती है और इसका एग्रेशन लेवल सभी शार्क्स में सबसे ज्यादा माना जाता है। पिंक रिवर डॉल्फिन, साइंटिफिकली इनिया जियोफ्रेंसिस। ये अमेज़न की एक यूनिक स्पीशीज है जो सिर्फ यही पाई जाती है। इसका ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से 40% बड़ा होता है और लोकल ट्राइब्स इसे सेक्रेड मानते हैं। लेजेंड है कि रात को ये इंसान बन जाता है। अब जमीन की बात करते हैं। जैगुआर, साइंटिफिकली पैंथेरा ओंका, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा बिग कैट। इसकी बाइट फोर्स 1500 psi से ज्यादा होती है। कंपेयर करो तो लायन की बाइट फोर्स 650 psi और टाइगर की 1050 psi होती है। मतलब जैगुआर इन सबसे ज्यादा पावरफुल बाइट वाला कैट है। इसकी आंखों में टैपेटम लूसिडम नाम की एक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है जो अवेलेबल लाइट को 6 गुना बढ़ा देती है। इसीलिए ये रात में परफेक्ट हंटर है। जगुआर दूसरे कैट से अलग तरीके से शिकार करता है। दूसरे कैट्स थ्रोट को बाइट करते हैं लेकिन जैगुआर डायरेक्टली स्कल को बाइट करता है, ब्रेन को डैमेज करता है एक ही स्ट्राइक में। इसकी पॉज में रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं जो वॉकिंग के टाइम रिट्रैक्ट होते हैं और अटैक के टाइम एक्सटेंड होते हैं। इसीलिए इसके चलने की आवाज नहीं होती। ग्रीन एनाकोंडा, साइंटिफिकली यूनेक्टिस म्यूरिनस। दुनिया का सबसे भारी सांप, 30 फीट तक लंबा, 250 किलो तक वजन। इसकी मसल्स में स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं जो लंबे समय तक सस्टेन्ड फोर्स जनरेट कर सकते हैं। जब ये कंस्ट्रिक्ट करता है तो हर एक्सहेल के साथ ये थोड़ा और कस जाता है। साइंटिफिकली इसे लीथल कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये सर्कुलेटरी अरेस्ट कॉज करता है, कार्डियक अरेस्ट होती है और डेथ होती है। इसकी जॉ में क्वाड्रेट बोन होती है जो इसे अपना मुंह 150 डिग्री से ज्यादा खोलने देती है। इसीलिए ये अपने से कई गुना बड़े शिकार को निगल सकता है। हार्पी ईगल, साइंटिफिकली हार्पिया हार्पिया, दुनिया का सबसे पावरफुल ईगल। इसके टैलेंस ग्रिजली बियर के क्लॉज जितने बड़े होते हैं। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डाइव कर सकता है और इसकी ग्रिप फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि ये मंकी और स्लोथ को एक ही स्ट्राइक में उठा लेता है। ये अमेज़न के टॉप एरियल प्रेडेटर हैं। अब आते हैं उन चीजों पर जो दिखती नहीं लेकिन सबसे ज्यादा मारती हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, साइंटिफिकली डेंड्रोबैटिडाई फैमिली। इनके रंग एक्चुअली एक एवोल्यूशनरी वार्निंग सिस्टम है। इसे एपोसेमेटिज्म कहते हैं जिसका मतलब है ब्राइट कलर्स एज अ वार्निंग सिग्नल। इनका जहर बैट्राकोटॉक्सिन सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है
जिससे नर्व सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं हो पाते, मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हार्ट रुक जाता है। सिर्फ 2 माइक्रोग्राम में एक इंसान की मौत और कोई एंटीडोट नहीं। इन मेंढकों को यह जहर खुद नहीं बनाना पड़ता। ये जो इंसेक्ट्स खाते हैं उनसे ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। इसीलिए कैप्टिविटी में रखे गए पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स धीरे धीरे नॉन टॉक्सिक हो जाते हैं। बुलेट एंट, साइंटिफिकली पैरापोनेरा क्लवाटा। इसके स्टिंग में पोनेरा टॉक्सिन होता है जो एक न्यूरोटॉक्सिक पेप्टाइड है। ये पेन रिसेप्टर्स को कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करता रहता है। श्मिथ स्टिंग पेन इंडेक्स पर इसे 4+ रेटिंग मिली है जो मैक्सिमम है, और ये दर्द 24 घंटे तक बिना रुके रहता है। अमेज़न की कुछ इंडिजिनस ट्राइब्स में एक रिचुअल होता है जिसमें यंग वॉरियर्स को इन एंट से भरे ग्लव्स पहनने होते हैं 10 मिनट्स के लिए। ये मैनहुड का टेस्ट होता है। मॉस्किटो, साइंटिफिकली एनोफिलीज गाम्बियाई, इस जंगल का सबसे घातक किलर। मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, जिका, चिकुनगुनिया, इन सब का कैरियर। मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम फैलिप्रम पैरासाइट, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट से ट्रांसफर होता है, ये रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, लिवर को डैमेज करता है, और अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो सेरिब्रल मलेरिया हो सकती है। अमेज़न के अंदर सिर्फ वो चीजें नहीं रहती जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहां ऐसी खामोश चीजें भी मौजूद हैं जो बिना आवाज किए मौत बन जाती हैं, और उन्हीं में से एक है ज़ॉम्बी फंगस, ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस। एक ऐसा फंगस जो सीधे चींटियों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। पहले ये उनके शरीर के अंदर फैलता है, फिर धीरे धीरे उनके ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू करता है, और आखिर में उस चींटी को एक खास पत्ते तक ले जाकर मार देता है। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी मरी हुई बॉडी से एक नया फंगस बाहर निकलता है, और फिर शुरू होता है वही डरावना साइकिल बार बार। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन हॉरर जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। अमेज़न में आज भी ऐसे हजारों फंगी मौजूद हैं जिन्हें साइंस पूरी तरह समझ नहीं पाई। लेकिन अमेज़न सिर्फ डर और रहस्यों की जगह नहीं है। यह जंगल पूरी धरती की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहां मौजूद अरबों पेड़ हर साल एटमॉस्फेयर से 2 बिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी जिस हवा में तुम अभी सांस ले रहे हो उसका एक हिस्सा शायद इसी जंगल से आया हो। लेकिन अमेज़न की असली ताकत सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसका वाटर साइकिल। इस जंगल के पेड़ जमीन के अंदर से ग्राउंड वाटर खींचते हैं और फिर ट्रांसपिरेशन के जरिए उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ते रहते हैं। एक बड़ा अमेज़न ट्री एक दिन में करीब 1000 लीटर्स तक पानी हवा में छोड़ सकता है। अब सोचो, 390 बिलियन पेड़ हर दिन आसमान में कितनी नमी भेजते होंगे। यही वाटर वेपर बादलों में बदलती है और फिर बारिश बनकर हजारों किलोमीटर दूर गिरती है। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं फ्लाइंग रिवर्स, यानी हवा में बहने वाली अदृश्य नदियां। यही इनविजिबल रिवर्स साउथ अमेरिका के बड़े हिस्से में बारिश लाती हैं और कई शहरों की जिंदगी इन्हीं पर टिकी हुई है। लेकिन अगर अमेज़न खत्म हो गया तो यह पूरा साइकिल टूट जाएगा। फर्टाइल जमीनें सूखे रेगिस्तान में बदलने लगेंगी। ब्राजील के साओ पाउलो जैसे बड़े शहर पहले से वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं, और साइंटिस्ट्स इसका कनेक्शन अमेज़न डिफॉरेस्टेशन से जोड़ते हैं। आज दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कई मेडिसिन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पौधों से आती हैं। क्विनाइन, जो मलेरिया के इलाज में काम आती है, अमेज़न के सिनकोना ट्री से मिली। कुरारे, जो सर्जरीज में इस्तेमाल होती है, वो भी इसी जंगल से आया। और कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन जैसी मेडिसिन्स भी ट्रॉपिकल प्लांट से जुड़ी हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अमेज़न में आज भी ऐसे हजारों पौधे छिपे हैं जो फ्यूचर में कैंसर, HIV और कई डेंजरस डिजीजेस का इलाज बन सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उन्हें खोजने से पहले ही खत्म कर रहे हैं। अमेज़न सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है। यहां आज भी 400 से ज्यादा इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं। कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई कांटेक्ट नहीं है,
जैसे अवा, यानुमामी और पिराहा। ये लोग हजारों सालों से इस जंगल के साथ जी रहे हैं। इन्हें पता है कौन सा पौधा जहर है, कौन सा दवा। बारिश आने से पहले जंगल कैसे बदलता है और जानवरों का बिहेवियर खतरे का संकेत कैसे देता है। इसी नॉलेज को साइंस आज एथनोबॉटनी कहती है, लेकिन ये ट्राइब्स इसे सदियों से जी रही हैं। लेकिन अब इनका अस्तित्व भी खतरे में है। जब इल्लीगल माइनर्स यानुमामी टेरिटरी में घुसे तो वे अपने साथ ऐसी डिजीजेज लाए जिनसे उस ट्राइब का इम्यून सिस्टम कभी नहीं लड़ पाया, और कुछ ही सालों में उनकी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। ये सिर्फ ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक साइलेंट जेनोसाइड था जिसके बारे में दुनिया बहुत कम बात करती है। और अब सबसे बड़ा खतरा, डिफॉरेस्टेशन। हर मिनट अमेज़न का एक हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो रहा है। इतना जंगल काटा जा रहा है जितना एक फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है। पिछले 50 सालों में अमेज़न का 17% हिस्सा खत्म हो चुका है, और साइंटिस्ट चेतावनी देते हैं कि अगर ये 20 से 25% तक पहुंच गया तो एक डेंजरस टिपिंग पॉइंट आ जाएगा, जिसके बाद जंगल खुद को रिकवर नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे सवाना में बदलने लगेगा। इस डिस्ट्रक्शन के पीछे कई वजहें हैं: कैटल रेंचिंग, सोयाबीन फार्मिंग, इल्लीगल गोल्ड माइनिंग, हाईवेज, डैम्स और ग्लोबल डिमांड। यानी दुनिया जितना कंज्यूम कर रही है उसकी कीमत अमेज़न चुका रहा है। और अगर एक दिन ये जंगल पूरी तरह खत्म हो गया तो शायद शुरुआत में हमें ज्यादा फर्क महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे एट्मॉस्फेरिक CO2 बढ़ेगी, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, बारिश कम होगी, फर्टाइल जमीनें डेजर्ट में बदलेंगी, सी लेवल्स राइज होंगे और लाखों स्पीशीज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। उनके साथ वो मेडिसिन्स भी जो शायद भविष्य में इंसानों की जान बचा सकती थी। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। REDD+ जैसे प्रोग्राम्स फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से इल्लीगल डिफॉरेस्टेशन ट्रैक किया जा रहा है। इंडिजिनस ट्राइब्स को लैंड राइट्स देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि रिसर्च दिखाती है कि जहां इंडिजिनस कम्युनिटीज लीगली प्रोटेक्टेड है वहां डिफॉरेस्टेशन सबसे कम होता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम समय रहते अमेज़न को बचा पाएंगे, या फिर फ्यूचर की जनरेशंस सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी धरती पर एक जंगल हुआ करता था जो 55 मिलियन साल पुराना था, जो हमारी हर सांस से जुड़ा हुआ था, जिसमें लाखों रहस्य छिपे थे और जिसमें शायद हर बड़ी बीमारी का इलाज मौजूद था, लेकिन इंसानों ने उसे खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया।